अगर उपलब्धि नहीं हो पाती, आपसे काम नहीं हो पाता, तो कम से कम मुझे मुख्यमंत्री जी को यही कहना है कि आप झूठ बोलना बंद करें। गोबर की गारंटी, बिजली की गारंटी, उसके साथ दूध की गारंटी, कहते हैं दूध की गारंटी को भी कह रहे कि हमने पूरा कर, और जो कहा था कि हम नौजवानों के लिए, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के संदर्भ में बहुत ज्यादा कहा गया था कि एक कम कॉर्पोरेट फंड जो है, वो एक कॉर्पोरेट फंड जो है हम तय करेंगे, उसके तहत जो है वो स्वरोजगार के माध्यम हम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को देंगे। लेकिन बताएं तो सही, कितने नौजवानों को आपने स्वरोजगार के माध्यम से जो है वो पैसा दिया? ना के बराबर। और इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आप जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने नशे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। अब जब दबाव सरकार के ऊपर विपक्ष की ओर से लगातार बढ़ा है, लगातार इस बात के लिए कहा जा रहा है कि खुलेआम हर रोज ओवरडोज के कारण कहीं ना कहीं नौजवान की मृत्यु हो रही है, फिर कुछ जगह कार्रवाई करने की बातें कह रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई करने की शुरुआत कब होगी? आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की आपके सामने है, जिसको लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बजट सत्र है, बजट जब पेश होगा तो उस वक्त हम विस्तार से बात कहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि टैक्स बहुत सारे लगाने के बावजूद भी हिमाचल पूरी तरह से आर्थिक रूप से जो पटरी से उतर चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया है। ये श्रेय भी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम पर है। और जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, उसमें सारी चीजों का जिक्र होना चाहिए। उनको ये भी कहना चाहिए था कि हमारे ऊपर इतनी देनदारियां हैं, इतनी देनदारी के साथ इतनी हमने अदा की, इतना हमने लोन लिया। आज हिमाचल प्रदेश में लोन हर व्यक्ति के ऊपर कितना है, प्रदेश के ऊपर कितना है, इसकी जानकारी देते तो उचित रहता। वो दिया नहीं, वो छुपाने की कोशिश की जाए। 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण हिमाचल प्रदेश अभी तक ले चुका है। और हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति आज की तारीख में बनी हुई है, एक असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि ओल्ड एज पेंशन पिछले 6 महीने से, वृद्धा पेंशन जो है वो उन बुजुर्गों को प्राप्त नहीं हो पाई है, पिछले 6 महीने से नहीं मिल पाई। आज सहारा योजना का जिक्र कर रहे थे। सहारा योजना लगभग हिमाचल प्रदेश में बंद पड़ी है। जो लोग, जो गरीब लोग, जो ऐसे बेबस लोग, जो मैं कहूंगा जो इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, उनके खाते में पिछले लगभग 1 साल से कोई पैसा ही नहीं गया है। लेकिन उसके बावजूद कह रहे कि हम सहारा योजना के अंतर्गत 3-3 हजार रुपए खाते में डाल रहे। चाहे वो बागवानी का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा कृषि का क्षेत्र है, और चाहे हमारे रोजगार का क्षेत्र है। मैं कह रहा हूं कि हर क्षेत्र में वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल रही है काम करने की। देखिए, महामहिम राज्यपाल के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, और आमतौर पर राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है। और अब की बार जो हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण का सारा 1.5 घंटे का जो उनका जो संदेश था, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की ओर से बना करके उनको मसौदा दिया गया था, उस पर वो बोले। और मैंने पहली बार इस बात को देखा कि सरकार की उपलब्धियां जब थी ही नहीं, उपलब्धियों के नाम पर कुछ था ही नहीं, ऐसी सूरत में सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री
किसी में कोई उत्साह नहीं देखा गया। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के प्रति मैंने पहले भी कहा कि हमारा सम्मान है। अगर सरकार की उपलब्धियों में सच्चाई होती तो मुझे लगता है कि शायद कम से कम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान एक बार नहीं, उपलब्धियों पर कई बार ताली बज सकती थी, मेज थपथपाए जाते। लेकिन ये अब की बार का राज्यपाल जी का अभिभाषण 1.5 घंटे का पूर्ण हो गया। अधिकांश कांग्रेस पार्टी के मंत्री और विधायक हमने गहरी निद्रा में देखे, सोए हुए थे, और यहां तक के ऑफिसर गैलरी में भी ये मंजर देखने को मिला है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सीधा है कि उपलब्धियों के नाम पर जो भाषण महामहिम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से वहां दिलवाया जा रहा था, उसमें सच्चाई कहीं नहीं है, दूर दूर तक। और इन्हीं बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता भी उठ करके सुस्ताने लगे। और उसके साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उपलब्धि अगर होती तो शायद मुझे लगता है कि तालियां भी बजते, मेज भी थपथपाए जाते और उत्सुकता के साथ लोग सब सुनते भी, जो विधायक थे, मंत्री थे। अब इन सारी चीजों को लेकर के मैं कितना बोलूं? मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने की आदत है, और झूठ बोल करके पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने इस प्रकार से गुजारा है। और अब तीसरे वर्ष हम सोच रहे थे कि कुछ होगा, कुछ तो ठीक बोलेंगे। कि जितनी भी बातें वहां पर कही गई, जो उपलब्धियों के नाम पर उन्होंने गिनवाने की कोशिश की महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से इस अभिभाषण में, उनमें योजनाएं वो थी जिन योजनाओं का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, जिनका बजट प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अगर वो पूरी हो करके तैयार हुई और उसके बाद वो समर्पित की गई, वो भी उन्होंने अपनी उपलब्धि में ही गिना है। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में ऐसी योजना नहीं है जिस योजना को इन्होंने कहा कि हमने शुरू किया है और उसको हमने पूरा किया है। और हैरानी की बात तो यह है कि आप देखेंगे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान इन्होंने एक पैरा 84 है, जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की बात कही थी। और उस काम को उन्होंने बताया है कि वो काम हमने जो है वो पूरा कर लिया है। हम सभी 68 विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कौन है और उसमें क्या सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई। और यहाँ इन्होंने सारी रेडियोलॉजी की, MRI की, मेडिकल स्टाफ की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, बोलते हैं हमने। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता है। दो वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा दौर देखा है, त्रासदी तो एक दौर था जो मनुष्य के हाथ में नहीं था, लेकिन एक त्रासदी ऐसी देखी है 2 वर्ष के कार्यकाल में जो मनुष्य के हाथों से हुई है, यानी कि वर्तमान सरकार के हाथों से हुई है, वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों से हुई है। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में एक अनार्की का एक वातावरण जो है वो हिमाचल प्रदेश आज अपने आंखों के सामने देख रहा है। 1865 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटीय संस्थान जो है बंद कर दिए। अभी भी आर्थिक संकट का रोना रोते रोते कह रहे हैं कि कुछ और संस्थान बंद होंगे।
अभी कहा जा रहा है कि शायद 21, 22, 25 कितने भी कॉलेज हैं, वो कॉलेज भी बंद होने के लिए एक सूची बना करके तैयार कर दी है। आज उपलब्धियों के बारे में जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिक्र करने लायक कोई एक बात इसमें नहीं है। 6 गारंटियां पूरी करने की बात कही है। 10 गारंटी दी थी, 6 गारंटियां पूरी कर दी। क्या ये पूरा प्रदेश जानता नहीं है कि कौन सी 6 गारंटी हैं, जिन गारंटियों का जिक्र करें मुख्यमंत्री जी जो आपने पूरी कर दी? ओपीएस आधी अधूरी लटकी हुई है। उसके बाद महिला सम्मान की दृष्टि से महिलाओं के लिए जो 1500 रुपए देने की बात कही थी, लोकसभा के चुनाव से पहले आपने कुछ जगह थोड़ा सा अंश उसमें कुछ महिलाओं को दिया। उसके बाद आज तक उसकी किस्त नहीं। 1 साल होने जा रहा है कि कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई विजन नहीं, और 2 वर्ष का कार्यकाल बहुत ज्यादा होता है जो बीत गया है। और आने वाले समय में अब मुझे लगता है कि और अब इस सारी चीज की गुंजाइश नहीं, अब सोचने की गुंजाइश नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, काम करने की अब सोच नहीं। और वर्तमान सरकार का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरह से 5 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हो जाए सत्ता में। इसी बात का आनंद लेकर के वो जो है वो अपनी सत्ता के इसमें जो है मदहोश हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में आज पूरे हिमाचल प्रदेश को बहुत उत्सुकता थी कि हम सुने कि उपलब्धियों की बातें कुछ ये करेंगे, लेकिन उपलब्धि के नाम पर पूरा भाषण जो है, पूरा भाषण में जो कंटेंट है उसमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाया सुनने के लिए, देखने के लिए। मैं एक बार फिर से इस बात को जरूर कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। इस प्रकार की स्थिति शायद कभी नहीं हिमाचल प्रदेश ने देखी, जहां बिना इनिशिएटिव के, बिना योजनाओं के, बिना काम के, बिना विकास के 2 साल का कार्यकाल सरकार का बीत जाए और उसके बावजूद जबरदस्ती जो है अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पूर्व सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो योजना चली थी, उन्हीं योजनाओं के बलबूते और उसके साथ साथ में केंद्र से जो पैसा मिल रहा है, केंद्र की योजनाओं के बलबूते हिमाचल प्रदेश में काम हो रहा है, विकास हो रहा है। मित्रों, यही मुझे कहना। थैंक यू। सर, मंत्री चीज लगाना, होम स्टे पर कमर्शियल कनेक्शन, पानी का, बिजली का, ये तय करना, इससे और भी ज्यादा जो हमारा टूरिज्म का सेक्टर जो है वो डूबता जा रहा है। आपका इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश छोड़ने के लिए विवश हो गई। अगर उपलब्धियों का जिक्र करते तो आप इस बात का जिक्र करते कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री सेक्टर में आपने कितना कर काम किया, कितने नए उद्योग हिमाचल प्रदेश में आए, और आने की तो संभावना नहीं, लेकिन इतना भी बता देते कि इतने सारे इंडस्ट्री जो है हिमाचल छोड़ करके चले गई, इसका भी जिक्र नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जो है वो आज की तारीख में बिल्कुल अभी तक के इतिहास में निम्न स्तर पर जा चुका है। हिमकेयर की योजना बंद कर दी गई है। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको इलाज के लिए पैसा नहीं है। 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हिमकेयर और आयुष्मान भारत का हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और गरीब आदमियों का इलाज हिमकेयर और आयुष्मान भारत के अंतर्गत बंद ही लगभग हो गया है। सेंट्रल प्रोजेक्ट्स की अगर बात कहें, रेलवे की बात करें, रेलवे के चीफ जो चेयरमैन जो बोर्ड के हैं, वो रेलवे बोर्ड के, उन्हें चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि भाई आप अपना स्टेट शेयर अगर जमा नहीं करते तो हम पैसा देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। रेलवे का काम, हमको जो काम चला है वो बंद हो जाएगा। और अभी कह रहे हैं कि हम रेलवे में हम इतना पैसा दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी बात तथ्य पर इसमें नहीं है। और जो भी अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करवाया गया, मैंने फिर से कहा कि राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान है हमारा, लेकिन सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जो झूठा एक दस्तावेज जिसको हम कह सकते हैं सरकार ने प्रस्तुत किया है,
वो सचमुच में प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2 साल का कार्यकाल बिना उपलब्धि के हिमाचल प्रदेश सरकार का बीत चुका है। उपलब्धि सिर्फ एक है कि सत्ता में बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे, सत्ता बची हुई है, इसके अलावा कोई उपलब्धि। और ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब वर्तमान सरकार का कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया है। कर्मचारी धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं, ये कहते थे कर्मचारी हितैषी हम। हिमाचल के विकास की बातें कहते थे, चारों तरफ हिमाचल का विकास रुका पड़ा हुआ, अवरुद्ध पड़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में नए इनिशिएटिव लेने की बातें कह रहे थे, टैक्सेस के सिवाय और कोई इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में देखा नहीं प्रदेश ने। और ऐसी हालात में अभी तक के इतिहास का हिमाचल प्रदेश का ये 2 साल का कार्यकाल एक, मैं कह सकता हूं दुर्भाग्य से, एक ऐसा अध्याय है जिसको कोई भूल नहीं सकता है। जब सब कुछ तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, और सरकार की उपलब्धि के नाम पर कोई चीज अपने पास नहीं है, सिर्फ सत्ता उनके पास है, यही एकमात्र उपलब्धि है, इसके सिवाय और कुछ कहने के लिए